अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लैंडिंग पेजेस पर कौन-कौन सी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो लैंडिंग पेज पर जो आपके प्रोडक्ट पेज है उस पर होनी ज़रूरी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी भी मैं कुछ स्टूडेंट्स अपना जो लिंक सेंड करते हैं तो अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिस होती हैं, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना पूरी हों, ठीक है? और अब हम आगे बात करते हैं कि अर्जेंसी, ठीक है? आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है ताकि जब कस्टमर आपके वेबसाइट पर लैंड हो और वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो लेकिन बाज़ औक़ात जो कस्टमर होता है वो ऐड टू कार्ट करके चला जाता है या कुछ वो कहता है घर जाके बाय करूँगा, या वो अगर ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो वो कहता है चलो कहीं रुकूँगा तो फिर बाय कर लूँगा, ठीक है? तो इस टाइप का जो है ना वो डिले जब होता है उसके बाद वो भूल जाता है ऑर्डर करना, ठीक है? तो इसलिए जो है हमारा अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अर्जेंसी क्रिएट करना फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने ये करना है कि भाई 7 पीसेस लेफ़्ट रह गए हैं, तो अगर आप लेट हो गए तो भैया आपके लिए नहीं मिलने, या ठीक है, यानी कि 7 पीसेस लेफ़्ट रह गए हैं तो मतलब ये है कि ख़त्म होने वाले हैं, तो अगर ऑर्डर करना है तो अभी ऑर्डर करो, ठीक है? या आप लिख देते हैं कि सेल्स एंड इन 2 आवर्स, तो यानी कि 2 घंटे में सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप जो है ऑर्डर करना है तो अभी करें ताकि आप जो है आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल सके, ठीक है? या फ्री शिपिंग फॉर टुडे, अगर आप आज ही ऑर्डर करेंगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करती है, कस्टमर जो इंटरेस्टेड होता है वो फिर फ़ौरन बाय करके जाता है, ठीक है? तो ये करनी भी बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये प्रोडक्ट देख लें, यहाँ पर मैंने अभी खोला हुआ था ये प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर ये 6 पीसीज लेफ्ट, 6 आइटम लेफ्ट और इतनी सोल्ड हो गई हैं और इतनी देर में जो है 4 घंटे में सेल्स एंड हो जानी है, ठीक है? तो अब कस्टमर अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो ये नहीं सोचेगा यार मैं इसे घर जाके बाय कर लेता हूँ या बाद में बाय कर लूँगा। वो देखेगा कि भाई अभी बाय कर लेता हूँ, अभी बाय करने में फ़ायदा है, 6 पीसेज रह गए और सेल्स भी एंड होने वाली है, ठीक है? तो वो फिर जो है यहाँ से बाय कर लेता है, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको कोई दे सकूँ यहाँ से, तो इस प्रोडक्ट में दे देता हूँ। ये इंटरनेशनल स्टोर है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 11 पीसेस लेफ्ट है और इतने सोल्ड हो गए और इतनी देर में जो है सेल एंड हो जानी है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप भी करें, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये अर्जेंसी अब आप क्रिएट किस तरह करेंगे यहाँ, इसलिए जो है आप एक ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने जो है ऐप यूज़ करनी है टाइम एक्स बार स्टॉक काउंट डाउन टाइमर। ये ऐप का नेम याद कर लें, ये जो है आपकी ये 2 चीज़ें पूरी कर देगी, ठीक है? एक तो ये पीसीज लेफ्ट वाली, ठीक है, और दूसरी जो है सेल्स जो इतनी देर में ख़त्म हो जानी है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें इसी ऐप से सेटअप हो जाएंगी, ठीक है? और फ्री शिपिंग टुडे, तो आप लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पर फ्री शिपिंग एंड डिस्काउंट जस्ट फॉर टुडे, तो यानी कि आज के लिए डिस्काउंट और फ्री शिपिंग है, तो आप आज ही ऑर्डर करें, ठीक है? तो ये जो है आप अपनी वो अनाउंसमेंट बार में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें जो है बेसिकली अर्जेंसी क्रिएट करने की होती हैं, ठीक है? तो इनका आपने ज़रूर ऐड करना है, ये आपकी ऐप से ऐड हो जाएंगी, ठीक है? और फ्री शिपिंग टुडे जो है वो आपका हो जाएगा वो ऊपर अनाउंसमेंट बार में। और एक चीज़ और जो है आपने ऐड करनी है, वो आपने स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन ऐड करना है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो ये देखें, ये मोबाइल पर भी शो इसी तरह होता है कि जब कस्टमर नीचे आता है पढ़ता तो वो फिर बाद में ऊपर जाना पड़ता है, तो अक्सर जो है कस्टमर बाउंस बैक हो जाता है। तो जब वो नीचे आता है और उसका माइंड बन जाता है कि मैंने ख़रीदना है, तो वो यहीं से ऐड टू कार्ट करके वो बाय कर लेता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये भी ऐड करना है। और इसके लिए आपने कौन सी ऐप यूज़ करनी है, इसके लिए आपने ऐप यूज़ करनी है वन क्लिक स्टिकी ऐड टू कार्ट बार। ये ऐप का नाम और ये लोगो इसका याद कर लें, यही ऐप बेशक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ जो है बेसिकली हमारी है रिटर्न के बारे में, नहीं एडवर्टाइजिंग के बारे में, रिटर्न के बारे में इसके बाद बात करते हैं, ठीक है? एडवर्टाइजिंग में अच्छा आपकी जो मिस्टेक होती है, आपने ऐड कॉपी नहीं अच्छी लिखी होती, या कोई चीज़ जो है वो जो ऊपर ऐड के ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है बेसिकली उसे ऐड कॉपी कहते हैं, वो आपने सही नहीं लिखी होती, उसमें आपने सिंपल सी चीज़ लिख दी होती है, तो वो आपने एक अट्रैक्टिव ऐड कॉपी लिखनी है,
जो कस्टमर को कन्विंस करे कि वो इस ऐड पर क्लिक करके आगे जाए, ठीक है। और अब इसको किस तरह लिखना है, अगर आपको खुद आइडिया नहीं हो रहा तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो मैंने चैट जीपीटी को अभी कल ही ऐड कॉपी इसको बोला कि लिखो, वो जो है इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर की, उसकी अभी मैं आपको ऐड क्रिएटिव भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये इसे लोड हो लेने दें। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इसको मैं कहा कि राइट अट्रैक्टिव फेसबुक ऐड कॉपी फॉर बेबी नेल ट्रिमर क्लिपर, ठीक है। तो इसने जो है वो हाँ, ये काफ़ी लंबी ऐड कॉपी लिख दी। तो इसमें से मैंने मेन मेन जो अट्रैक्टिव पॉइंट थे वो निकाल कर अलग लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें जो मेन उसका एक पॉइंट था, फिर उसके बाद मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पर निकल लिए कि ताकि ये कन्विंस करें कस्टमर को वो क्लिक करके आगे ऐड जाए लैंडिंग पेज पर। और फिर लैंडिंग पेज पर हम सारी ऑप्टिमाइजेशन की होती है, अर्जेंसी क्रिएट की होती है, ऑफ़र दी होती है, बाकी सारा कुछ किया होता है, तो वो उसे कन्विंस करते हैं ऑर्डर करें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐड कॉपी आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेनी और अंदर से अट्रैक्टिव पॉइंट निकाल कर आपने ऐड कॉपी में लिख लेनी है। ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी आपका ऐड क्रिएटिव, ठीक है। पहले ऐड कॉपी की बात कर रहे थे, ऐड क्रिएटिव। अब जो है ऐड क्रिएटिव जो है वो आपका उसमें आपके सबसे पहले हुक होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम वो आपकी प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है, ठीक है। फिर उसका सोल्यूशन, उसको सॉल्व किस तरह करनी है, फिर ऑफ़र या अर्जेंसी होनी चाहिए। यानी कि इसमें कोई वो प्रोडक्ट शुरू में थोड़ा यूज़ होती है, हुक दिखाई जाती है। यानी कि अगर आपको ये इशू है, अगर आपके फॉर एग्जांपल हम बेबी की बात कर लेते हैं, अगर आपके बेबी को वो जो नेल्स हैं उसको कट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये एक जो है हुक है। अगर आपको ये फ़लाँ होता है, अगर आपको ढमकाँ होता है, अगर आपको फ़लाँ प्रॉब्लम है, तो ये एक हुक है, ठीक है। उसके बाद ये भी तकरीबन उसी प्रॉब्लम में ही आ जाता है। तो फिर उस पर वो प्रॉब्लम फेस होती दिखाई जाती है कि यानी कि कोई बेबी नेल ट्रिमर की हम बात कर लें तो वो जो है मदर जो होती है अपने बेबी के नेल काटने में मुश्किल फेस कर रही होती है, ठीक है। तो उस टाइप की फिर जो है अगर उससे शो होता है कि जो ऐड देखते हैं उनको लगता है कि हम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे फ़ौरन से उसका सलूशन आ जाता है कि ये प्रोडक्ट उसका सलूशन है, ठीक है। और आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और आगे ऑफ़र और अर्जेंसी आ जाती है, तो उसको कह देते हैं कि ये 30% डिस्काउंट है और लिमिटेड स्टॉक रह गया सिर्फ, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी करें। तो इस टाइप का अगर आप जो है यूजीसी बना लें, यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट, अपने पास प्रोडक्ट को मंगवा कर अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना लें, उसमें यही सारी चीज़ें फॉलो कर लें, तो वो भी अच्छा क्रिएटिव बन जाएगी। और अगर नहीं है तो जो क्रिएटिव मार्केट में यूज़ हो रहे होते हैं वो अमूमन जो है इसी क्राइटेरिया पर यूज़ हो रहे होते हैं। अक्सर में ऑफ़र एंड अर्जेंसी नहीं होती, तो वो आप एंड पर जो है एक टेक्स्ट खुद ही लगा देते हैं कि लिमिटेड स्टोर रह गया और ऑफ़र ख़त्म होने में इतना टाइम रह गया तो ऑर्डर करें नाउ, ठीक है। तो वो आप खुद भी लगा सकते हैं लास्ट पर वीडियो के एडिट करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है। आगे जो है ये अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कस्टमर को अपनी हेड से कन्विंस करके आगे लेकर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा सीटीआर ज़्यादा है उसकी अगर हमारा सीटीआर ज़्यादा आएगा तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी सेल्स भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट थिंग जो है हमारी मिस्टेक की वजह से रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं और रिटर्न की वजह से प्रॉफिट जो है वो अक्सर वक़ात लॉस में भी चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपके रिटर्न ज़्यादा हैं तो वो 300 या 250 जिस भी सप्लायर से आप कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट में से कितनी रिटर्न की कॉस्ट जो है वो कट करता है। अब अगर आपका एक प्रोडक्ट में 500 प्रॉफिट हो गया और दूसरी प्रोडक्ट रिटर्न आ गई है तो वो 500 में 250 ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आपका जो है बाकी 250 प्रॉफिट रह गया और आपकी जो ऐड पर उस ऑर्डर को लाने पर एक ऐड पे कॉस्ट लगी थी, ठीक है। तो वो भी आपकी गई और आपका जो है प्रॉफिट आना था वो भी आपका गया। तो रिटर्न के 3 नुकसान हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको गिनवा देता हूँ कि रिटर्न के 3 आपको लॉसेस होते हैं। नंबर 1 जो आपको उस कस्टमर को एक्वायर करने में कॉस्ट लगी वो भी आपकी लॉस में गई। नंबर 2 उस प्रोडक्ट से जो आपको प्रॉफिट होना था वो भी आपका गया। नंबर 300 उल्टा आपके प्रॉफिट से चला गया, ठीक है। तो ये 3 नुकसान रिटर्न की वजह से, और रिटर्न अगर आपके ज़्यादा है ना तो आपका वो प्रॉफिट है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने रिटर्न को ख़त्म करने के लिए जो है आपने ऑर्डर कंफर्म तो करना ही है, वो तो आप ज़ाहिर है करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपने कंफर्म करके छोड़ देना। अगर आप कंफर्म करके छोड़ देते हैं तो उस सूरत में भी
20% 30% रिटर्न आ जाते हैं। यानी कि अगर आप कन्फर्म कॉल पे कन्फर्म कर लेते हैं या मैसेज कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है, आप ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, ठीक है, तो उस सूरत में भी आपके 100 ऑर्डर में से 30 रिटर्न आ जाएंगे। यानी कि वो जिन्होंने कन्फर्म किया हुआ था उनसे भी 30 वापस आ गए। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप इस सूरत में रिड्यूस कर सकते हैं कि आप कस्टमर को सबसे पहले फ़ोन करेंगे या उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे या उसको टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि भाई आपका ऑर्डर रिसीव हो गया तो कन्फर्म कर दें, ठीक है। वो कन्फर्म कर देगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने जो है उसको ट्रैकिंग लिंक भेजना है, ठीक है, कि भाई ये ट्रैकिंग लिंक है आपकी जो ऑर्डर इस जगह पर पहुंच चुका है, और जो आपका कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट उसको आपने बतानी है कि अगर 2500 फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट है तो उसको आपने कहना है कि भाई 2500 कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट होल्ड कर लें, साइड पर रख लें, या अपना जो है उसको होल्ड करके रखें, आपका पार्सल डिलीवर होने वाला है, ठीक है। तो फिर एक आध दिन बाद फिर उसको याद दिलाना है, ठीक है। तो ये 1-2 बार आपने उसको जो ट्रैकिंग लिंक सेंड करना है। अब आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, आपने उसको इस तरह नहीं करना कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर है और फलां कुरियर सर्विस से उस वहाँ से जाकर ट्रैक कर लें, इस तरह वो ट्रैक नहीं करेगा। आपने जो है फॉर एग्जांपल ये ट्रैक्स का है तो आपने ट्रैक्स में, हाँ, इसको जो ट्रैकिंग लिंक है उसको ट्रैक्स में जो है आपने जाकर ट्रैक करना है। ट्रैक्स मैं सर्च करता हूँ, ट्रैक्स ट्रैकिंग। अच्छा यार, इंटरनेट को इशू लगता है, या मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो तब तो इंटरनेट बिल्कुल डाउन चला जाता है, ठीक है। तो उसकी बाद मैं आपको इस यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपने जब ट्रैकिंग यहाँ पर ट्रैक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल TCS से आपने ट्रैक किया, TCS का ट्रैकिंग नंबर इंटर किया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ट्रैक पे क्लिक किया तो आपको वो ट्रैकिंग उसकी दिखा देगा कि ये पार्सल कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस जगह पर, ठीक है। अब उसके ऊपर एक URL बनेगा, ठीक है। इस URL को आपने कॉपी करके कस्टमर को सेंड करना है, ठीक है, और उसके ट्रैकिंग में उसकी चैट में उसको सेंड करना है कि भाई ये आपका ट्रैकिंग नंबर है और ये जो है आपने ये आपका ट्रैकिंग लिंक है, इस पर आप क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं आपका पार्सल कहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो उसको 1-2 दिन बाद फिर याद दिला दें उसी लिंक को जो है मेंशन करके, भाई आप अपना जो है ये ट्रैक कर लें तो आपका पार्सल जो है डिलीवर होने वाला है, ठीक है, और जो है पेमेंट होल्ड पे कर लें, ठीक है। तो ये 1-2 बार उसको आप याद दिलाएंगे ना तो आपका जो है होपफुली वो जो है रिटर्न आना कम हो जाएगा। यानी कि कस्टमर को याद रहेगा कि भाई मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर की थी और वो पहुंचने वाली है, और वो उसकी अमाउंट अलग कर लेगा, और जो है वो इसमें और रिटर्न का रेशो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका 5-6% 10% तक रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है ट्रैकिंग लिंक जो है पहले आपने उस ट्रैकिंग को ट्रैक कर लेना है। जब आप ट्रैक करेंगे तो ऊपर एक लिंक बनेगा, वो आपने कस्टमर को सेंड करना है, व्हाट्सएप पर करते रहना है, ठीक है। तो अगर उसका व्हाट्सएप नहीं है तो उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करते रहें कि ये यहाँ पर पहुँच गया है ट्रैक कर लें, ये यहाँ पर पहुँच गया ट्रैक कर लें, ठीक है। तो उसको जो है वो होश में रहेगा कि भाई मैंने ऑर्डर किया था, मैंने रिसीव करना है। तो 5-10% तक तो रिटर्न रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर आपका 30% से वो जो है रिटर्न ऊपर चला जाता है तो ये इसका मतलब है कि आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। वो जो आपको प्रॉफिट आना है वो आपका जो है इसके प्रॉफिट आएगा वो रिटर्न की कॉस्ट में निकल जाना है 300 रुपये, ठीक है। तो वो सारा प्रॉफिट उधर को निकल जाएगा, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इसलिए जो है ये काम आपने ज़रूर करना है कि आपने ट्रैकिंग को ट्रैक करके उसका जो लिंक बनेगा वो कस्टमर को सेंड करके उसको फॉलो अप करना है कि भाई अपना पेमेंट होल्ड में कर लो, ठीक है। तो इससे जो है आपका ट्रैकिंग वो रिटर्न रेशो कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आप ना करेंगे या इग्नोर करेंगे तो ये आपके फेलियर का भी बायस बन सकती हैं। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ही पैसे वेस्ट करके सीखी हैं, ठीक है। हर चीज़ जो टेस्टेड है तो आपने इसी तरह फॉलो करना है। ये नहीं कि आप जो है मिस कर दें और कोई चीज़ जो है आप उसको इम्पोर्टेंस ना दें। जैसे कि अभी मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को, हालांकि मैंने ये बताया है कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी, फिर भी वो जब मुझे लिंक भेजते हैं तो उसमें ये मिस्टेक्स हुई होती हैं, ठीक है।
तो आपने कोशिश करनी है कि इनमें से कोई भी मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी, जो चीज़ें बताई हैं वो करनी हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपका चीज़ें जो है स्टेबल रहेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी में रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।